हेलो दोस्तों, IMCEC चैनल में आपका स्वागत है और एजुकेशन की दुनिया से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि नए वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले आपको मिले। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीनीट एग्जाम को लेकर। जी हाँ बच्चों, रीनीट एग्जाम को लेकर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, एनटीए के द्वारा, हाई कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और कुछ अभिभावक और स्टूडेंट के द्वारा काफी ज्यादा यहां पर अपडेट आ चुके हैं। तो बच्चों, वन बाय वन करके हम यहां पर सारे अपडेट देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम बहुत ही डेंजरस अपडेट देने वाले हैं क्योंकि यहां अभिभावकों का कुछ और कहना है, स्टूडेंट्स का कुछ और कहना है और एनटीए का कुछ और कहना है और प्राइम मिनिस्टर का कुछ और कहना है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का कुछ और कहना है। यहां पर सभी का अलग अलग मत रहने वाला है और जैसा कि आपको सब पता है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स यही चाहते हैं कि नीट का एग्जाम दोबारा होना चाहिए। जी हां, जैसे कि आपको पता ही है कि नीट का जो एग्जाम हुआ था उसमें कितनी बड़ी धांधली हुई थी। तो इतनी बड़ी धांधली होने के बाद जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स का जो भविष्य था वो दांव पे लगा हुआ था, इसीलिए सभी स्टूडेंट्स की जो मांग थी वो यही थी रीनीट होने के लिए। तो चलिए यहां पर देख लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का क्या कहना है। तो जैसे कि बच्चों आप यहां पर देख पा रहे होंगे, पीएम मोदी ने नीट पर क्या कहा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नीट मसले पर कहा है कि हम चाहते थे कि इस मसले पर दलीय राजनीति से उठकर सदन में छात्रों के हितों की बात उठाई जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। छात्रों को जो है भरोसा देते हुए पीएम ने कहा कि सरकार इन्हें धोखा देने वालों को नहीं छोड़ेगी। इस मसले पर कार्रवाई की जा रही है। नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिले और इसके लिए एक्शन हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी छात्रों को भरोसा दिलाते हुए ये बात कही है कि जो भी इसमें धोखाधड़ी कर रहे हैं, जो भी धांधलेबाजी कर रहे हैं लोग, उनको जो है सजा मिलनी चाहिए, वो उनको नहीं छोड़ेंगे और इस मसले पर कार्रवाई की जानी चाहिए और कार्रवाई जो है वो की जा रही है। नौजवानों के भविष्य से वो खिलवाड़ नहीं होने देंगे और इसके लिए अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा एक्शन हो रहा है। जैसे कि बच्चों आपने देखा, प्राइम मिनिस्टर तो चाहते हैं कि जिस तरीके से इस परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, धांधली हुई है, फ्रॉड हुआ है, घोटाला हुआ है, तो उसको सख्त सजा यहां पर मिलनी चाहिए। तो बच्चों इसके अलावा जो कुछ हाई कोर्ट की तरफ से अपडेट आया है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपडेट आया है और एनटीए की तरफ से अपडेट आया है, वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने नीट एग्जाम दोबारा कराने के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाल दी है। जी हां, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने नीट एग्जाम जो है रीनीट ना हो उसके खिलाफ भी याचिका दी हुई है। जी हां बच्चों, आपने सही सुना है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने रीनीट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है कि नीट का एग्जाम दोबारा से नहीं होना चाहिए। ये वो विद्यार्थी हैं, शायद इनके अच्छे नंबर होंगे इसलिए ही वो नहीं चाहते हैं कि दोबारा से एग्जाम हो, या फिर उनका पेपर अच्छा चल गया होगा, इसी कारणवश वो दोबारा एग्जाम नहीं चाहते, इसलिए वो रीनीट का विरोध कर रहे हैं। जी हां बच्चों, देखिए इसमें रीजन कुछ भी हो सकता है कि उनके अच्छे नंबर आए हो सकता है वो दोबारा रीनीट देने से डर रहे हैं कि अभी तो अच्छे नंबर आ गए हैं, या फिर दोबारा आए या ना आए। क्योंकि देखिए पढ़ने वाले बच्चे को कोई भी डर नहीं होना चाहिए। जो बच्चा एक बार अच्छे मार्क्स ला सकता है, हमारा मानना यही है कि वो दोबारा भी ला सकता है। बच्चे की मेहनत है ये। अगर आपने एक बार कोई चीज पढ़ी है तो आपको उसमें डरना कैसा। लेकिन ये कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इसके खिलाफ जो है, रीनीट के खिलाफ जो है अपनी अर्जी दायर करी थी। तो चलिए बच्चों हम इसका भी अपडेट हम आगे देख लेते हैं।
जैसे कि बच्चों आप यहां पे देख पा रहे होंगे, रीनीट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 5 छात्रों ने दायर की नई याचिका। 2 हफ्ते बाद होगी सुनवाई। इसके अलावा और भी अपडेट हैं, जैसे कि बच्चों आप देख पा रहे होंगे, रीनीट को रोकने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे इंदौर के स्टूडेंट्स फिर से परीक्षा नहीं देंगे, ये उनका कहना है। इसके अलावा और भी देख लेते हैं, जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे होंगे, प्लीज नीट कैंसिल मत कीजिए, बढ़ रही धड़कनें, सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका, पीएम मोदी ने भी दिया आश्वासन। बच्चों इसको भी लेकर यहां पर अपडेट आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे पीएम मोदी जी ने आश्वासन दिया है। नीट एग्जाम कैंसिल ना करने की मांग करने वाले याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भी नीट यूजी 2024 पर स्टूडेंट्स को आश्वासन दिया है। तो बच्चों जैसा कि आपने देखा कि इंडिया के बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो नीट के सख्त खिलाफ हैं, यानी कि वो नहीं चाहते कि दोबारा से नीट का एग्जाम हो। लेकिन कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो ये चाहते हैं कि नीट का एग्जाम दोबारा से होना चाहिए, ताकि ये जो पेपर लीक हुआ है, जो ये घोटाला हुआ है और जो अच्छी मेहनत करने वाले विद्यार्थी हैं उनके साथ जो धोखा हुआ है, उनके साथ न्याय हो सके। तो अब क्या करे सुप्रीम कोर्ट? खुद कंफ्यूजन में है और केंद्र सरकार खुद कंफ्यूज है। यहां पर 2 पक्ष हो चुके हैं। एक पक्ष कह रहा है स्टूडेंट्स का कि नीट एग्जाम दोबारा होना चाहिए और एक पक्ष कह रहा है स्टूडेंट्स का कि रीनीट नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों ही याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी हैं। देखिए यहां पे जो है सुप्रीम कोर्ट को जो है इन्होंने कंफ्यूजन में डाल दिया है बच्चों ने, क्योंकि देखिए बच्चे तो सब एक जैसे ही हैं, लेकिन उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो देना चाहते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं देना चाहते हैं एग्जाम दोबारा से। तो बच्चों ऐसे में आप एनटीए, अभी जो है एनटीए भी कंफ्यूज है। तो चलिए एनटीए की तरफ से क्या अपडेट आया है वो भी हम आगे देख लेते हैं। तो बच्चों जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे, नीट यूजी परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के सबूत नहीं, ये केंद्र ने कहा है। और एनटीए ने कहा है परीक्षा रद्द करना लाखों ईमानदार छात्रों से नाइंसाफी। वैसे बच्चों आपको पता ही है कि एनटीए तो यही चाहता है कि दोबारा से एग्जाम नहीं हो। तो कुछ विद्यार्थी गए और उन्होंने बोला कि दोबारा से नीट का एग्जाम नहीं हो और यही याचिका दायर कर दी है। तो ये एनडीए के लिए सोने पर सुहागा वाली बात हो गई है। लेकिन उन विद्यार्थियों का क्या जो ये चाहते हैं कि नीट का एग्जाम दोबारा होना चाहिए, और शायद उनकी संख्या रीनीट नहीं चाहने वालों से बहुत ज्यादा है। तो अब उन विद्यार्थियों का क्या होगा? उनके लिए तो एक बैड न्यूज है ये। चलो और भी देख लेते हैं इसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 0.001% भी गड़बड़ी हुई तो इसकी जांच होनी चाहिए। जी हां, ये सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट था कि अगर 0.001% भी अगर कोई गड़बड़ी हुई है एनटीए से तो वो उस अपनी गलती को सुधारे। तो बच्चों सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ मामूली सी गलती के लिए भी जांच के लिए बोल रहा है। जैसा कि आप सबको पता है कि नीट 2024 में बहुत सारी गड़बड़ियां हुई हैं, पेपर लीक हुआ है, इसमें फ्रॉड भी हुआ है, तो इसमें बहुत सारी धांधली हुई है। इवन कि जो लोग हैं धांधली के लिए, जो लोग भी गिरफ्तारी कितनी हुई है, बिहार में भी कितनी गिरफ्तारी हुई है और बच्चे को भी पकड़ा है, सबूत भी मिले, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसा चाह रहे हैं कि दोबारा से ना हो। और भी बच्चों यहां पे देख लेते हैं कि ये नीट क्लीन है? केंद्र सरकार, एनटीए का सुप्रीम कोर्ट में जवाब। केंद्र सरकार और एनटीए नीट यूजी परीक्षा को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग हलफनामे दाखिल किए। उन्होंने अभ्यर्थी, कोचिंग संस्थानों और अभिभावकों की याचिकाओं पर जवाब दिया है कि नीट परीक्षा रद्द कर रीनीट कराना उन लाखों छात्रों के साथ नाइंसाफी होगी जिन्होंने पूरी ईमानदारी और मेहनत से परीक्षा दी थी। केंद्र के अनुसार पेपर सीमित इलाकों में लीक होने की पुष्टि हो सकी है। 571 शहरों के
4,750 सेंटर्स पर 23 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने यह परीक्षा दी थी। इसके अलावा यहां पर यह भी कहा गया है कि नीट मामले में 18 जून को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को कहा कि नीट यूजी परीक्षा कराने में किसी की 0.001% भी गड़बड़ी हुई तो जांच होनी चाहिए। इसके अलावा बच्चों, सरकार ने कहा जहां सीबीआई कर रही है वो समिति भी बनाई गई है। मतलब कि जो सरकार ये कह रही है कि जो इसकी जो जांच है वो सीबीआई कर रही है और इसकी जो है कमेटी, जो इसकी जो है समिति भी बनाई गई है। इसके अलावा बच्चों, आप देख पा रहे होंगे काउंसलिंग आज से शाम तक नोटिफिकेशन नहीं। जी हां बच्चों, नीट यूजी की काउंसलिंग को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय में स्पष्टता नहीं है। जी हां, यानी कि यहां पे स्वास्थ्य मंत्रालय में क्लैरिटी नहीं है कि काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू करने की तारीख घोषित है, लेकिन 5 जुलाई शाम तक इसके शेड्यूल और रजिस्ट्रेशन को लेकर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया। तो जैसा कि बच्चों आपने देखा कि यहां पर एनटीए का यही कहना है कि अगर हम रीनीट करवाते हैं तो ऐसे में लाखों छात्रों के साथ नाइंसाफी होगी। एनटीए तो यही चाहता है कि ऐसा ही होना चाहिए, दोबारा से एग्जाम नहीं होना चाहिए। लेकिन उनका क्या होगा जिनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है पेपर लीक के द्वारा, पेपर घोटाले के द्वारा, जरा उनकी भी तो सोचो। जी हां, जो बच्चे जिन्होंने दिन रात मेहनत की, इतनी मेहनत करके ये एग्जाम जो है अपना एग्जाम दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उनके साथ धोखा हुआ, स्कैम हुआ, उन बच्चों का क्या? ग्रेस मार्क्सिंग में जो धांधली हुई है उनका क्या? ऐसे में तो कोई बच्चा पढ़े ही ना, बिना पढ़े ही पास हो जाएगा। कितने सबूत मिले हैं इसके खिलाफ कि बच्चों से 40-40 लाख रुपए लिए गए। अगर आप इस चीज को डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप हमारी पिछली वीडियोस में जाके भी देख सकते हैं कि कैसे बिहार में गिरफ्तारी हुई। बच्चों ने कबूला कि 40 लाख रुपए में जो बच्चों का जो भविष्य है वो इन्होंने उजाड़ दिया। उन बच्चों का क्या होगा जो बच्चों ने मेहनत करी? उन बच्चों के तो सपने चूर चूर हो गए, क्योंकि उन्होंने भी सपने देखे थे। लेकिन यहां पर जो है एनटीए अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। एनटीए तो यही चाहता है कि इतने सारे सबूत होने के बावजूद भी यही चाहता है कि क्यों हो दोबारा से एग्जाम। तो बच्चों, अब इसमें आगे क्या होने वाला है इसका 1 और 2 दिन में डिसीजन आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन रहता है उस पर जो है हमारी नजर बनी हुई है। और जो काउंसलिंग का शेड्यूल था वो भी अब कैंसिल हो चुका है। हमें अभी अभी खबर मिली है, जो हम वीडियो बना रहे हैं काउंसलिंग अभी कैंसिल हो गई है और एनटीए कैंसिल का कोई रीजन जारी नहीं किया है। तो काउंसलिंग की क्या नई डेट आएगी या फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रीनीट होगा या नहीं, इस सब पर हमारी नजर बिल्कुल बनी हुई है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, तो आपको भी अपडेट मिलता रहेगा। और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, तो और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि आपके पास सबसे पहले ये नोटिफिकेशन आए कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट होने वाली है या इसमें कोई नया अपडेट आता है तो हम आपको हमारे चैनल पे सबसे पहले जरूर दिखाएंगे। तो अब मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।